उस इंटरव्यू को लाइक जो भी चीज़ें उसको क्रैक करने में आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, डिपेंड टोटली आप पे भी करता है ये चीज़। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे होती है डेफिनेटली, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और उससे आप अपने CV में भी उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप अलग दूसरों के कंपैरिजन में आपके CV को लाइक ज़्यादा रेटिंग बिहाफ पे जज किया जाता है। और वो आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको लाइक बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट करा था। The thing is that you should be happy कि हाँ ये कंसिडर करा जाता है, the number can change any time। और जैसे ही जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो हमारी इंटर्नशिप होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जोनल्स आते हैं। वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आस्था रावत और मेरे साथ है MBA बैच के स्टूडेंट्स, तो ये वन बाय वन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हाय, माय सेल्फ दीपक कुमार झा। Hi everyone, this side Asmit. Hi everyone, my name is Deep Saini. Hi everyone, my name is Ehtisham. Hi everyone, my name is Anupam Singh. ओके, तो सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी तक खैर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है, बट मैं पूछने वाली हूँ। तो पहला मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आपने क्या सोचा, क्या चीज़ थी जिसको सोच के आपने डिसाइड किया कि आप अपनी हायर एजुकेशन जेल बजाज से करना चाहते हो और कहीं और से नहीं? जब मैं लाइक बैचलर कंप्लीट करा था तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस सर्च कर रहा था, तो मेरे लिस्ट में जेल बजाज का जो है नंबर 1 पे आया था। रीज़न बेहन था कि एज अ फैकल्टी डिसिप्लिन, जिसके बिहाफ पे मैंने जेल बजाज को बहुत ज़्यादा लाइक देखा पॉजिटिविटी इम्पैक्ट के बिहाफ पे, तो मैंने फिर सेलेक्ट करा। जब मैं यहाँ आया और लाइक एडमिशन सेल में गया, बच्चों से पूछा जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। उसके बिहाफ पे मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे एडमिशन लेना बेटर रहेगा मेरे लिए। तो मतलब जो आपने सर्च किया था, जो आपने देखा था, सेम एग्जैक्ट आपको मिला? या डेफिनेटली सर, उससे कहीं ज़्यादा ही मैं अपने आप को देख रहा हूँ यहाँ पे। बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा लाइक एक्सप्लोजर है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से मैं पूरी 100 में 100 सेटिस्फाइड हूँ अपने जेल बजाज कैंपस। ओके, दीपक की तरफ से 100% सेटिस्फैक्शन। आई वांट टू आस्क एहतिशाम कि उन्होंने क्या सोचा अबाउट जेल बजाज में एडमिशन लेने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जेल बाज़ार में एडमिशन लेने से पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ के एलुमनाई से मैंने बात किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जेल बाज़ार से ही MBA करो, यहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा और यहाँ से ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इन चीज़ों को देख के मैंने यहाँ एडमिशन के लिए देखा। ओके, सो एहतिशाम ने डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सीनियर्स सेड, उनका क्या मानना है, उनके बेसिस पे एडमिशन लिया है। ओके, मूविंग ऑन टू अश्वित, आप बताओ। मेरा तो ये था कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। Okay. और जब मैं कॉलेज के लिए वो कर रहा था, कॉलेज को कंपेयर कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ फाइंड हुई कि जेल बजाज जो है उसकी जो प्लेसमेंट है और उसका जो कैंपस है, वहाँ की जो डिसिप्लिन है, उससे मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ, अफेक्ट हुआ। तो वो देख के मैंने क्या किया कि जेल बजाज को ही चूज किया और अपने जब काउंसलिंग के टाइम में इसको प्रायोरिटी दी और इसको टॉप पे डाला। एंड होपफुली फॉर बाय द ब्लेस ऑफ द गॉड मैंने ये कॉलेज वो मुझे यूपी गवर्नमेंट ने दे भी दिया। ऑल राइट, सो अभी लमसम अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन, अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द प्लेसमेंट, राइट? सो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल चुका है और मेरी ऑडियंस को भी मिल गया होगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड हमारा क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि उन्हें MBA जनरल लेना चाहिए या MBA BA लेना चाहिए, तो इसमें आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले हम अश्मित से पूछ लेते हैं। इस बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप डेफिनेटली MBA BA के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लैंग्वेजेस सीखने को मिलेंगे और प्रायोरली आपका जब बैकग्राउंड टेक्निकल रहेगा तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपका बैकग्राउंड BCom है या फिर किसी और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो आप, तो सिवली आप MBA नॉर्मल जनरल MBA के लिए जा सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपके टोटली ग्रेजुएशन पे डिपेंड करती हैं। सो कैन BTech स्टूडेंट्स गो फॉर BA? या Yeah, of course, why not?
रीज़न बिहाइंड की लाइक उसमें क्या होता है ना कि अगर बिजनेस एनालिटिक्स के साथ आप अगर जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हमें जीएल बजाज ने एक स्पेशलाइजेशन ही बना के दे चुकी है कि लाइक बिजनेस एनालिटिक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर है। और आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि बिजनेस एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है, क्योंकि वो सारा रिलेट करता है डाटा से, और डाटा आज आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेटा इज द की व्हेन वी से, राइट? डेफिनेटली। तो ये इस बिहार पे अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आप लेते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जनरल एमबीए उनके लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या जनरल एमबीए मार्केटिंग के साथ आप जाना प्रेफर करते हो तो BA वगैरह जनरल एमबीए सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत अनूप, आपका क्या कहना है अबाउट दिस थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि लाइक जैसे मैंने BSc किया है, तो मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ का था तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स के कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं। अगर मान लो किसी ने किया है BBA वगैरह किया है, BCom किया है, एनीथिंग एल्स अगर कुछ भी और किया है, तो उनको सबसे पहले सजेस्ट हम करेंगे कि वो बिजनेस MBA बिजनेस जनरल करें जो भी है। ओके, जिन लोगों ने अगर BBA किया है या BCom किया है तो उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो जो MBA करें, जनरल MBA करें। ओके। दीपू, आपका क्या कहना है? हाँ, अनुपम सही कह रहे हैं। अगर मैं BCom या BBA वगैरह करा है तो उसके अकॉर्डिंग आप जनरल MBA कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो MBA कर ही नहीं पाऊँगा या मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब फैसिलिटी है, तो आप ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो लाइक आई एम द वन हु इज आस्किंग क्वेश्चंस, तो मैं आंसर नहीं कर सकती हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सो इवन आई वांट टू, like in my opinion, I think that BA and general is again two different parameters, two different field. Again, अगर आप कोई भी फील्ड चूज करना चाहते हो, think about it, रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप एक बार ले लेते हो ना कोई चीज़, तो फिर उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, तो पहले पूरी स्टडी करना एंड देन गो फॉर इट। और इन सब चीज़ों के अलावा आपका जो इंटरेस्ट है वो भी मैटर करता है। Exactly. अगर आपका लैंग्वेजेज में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। ओके, सो आई गेस सबने अपना अपना ओपिनियन दे दिया है अबाउट MBA जनरल और MBA BA। या तो आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो नीचे कमेंट कर देना कि व्हाट एल्स यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑफ दिस और समथिंग एल्स। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा जो आपसे अगला सवाल है वो ये है कि जब आपने जेल बजाज में एडमिशन लिया होगा तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी फ्रॉम प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही है या होगी इन कमिंग फ्यूचर? व्हाट इज योर आंसर और योर ओपिनियन अबाउट दिस? हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे एडमिशन का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारे पहले अगर हम MBA कर रहे हैं तो अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बहुत लोग सोचते हैं क्या नाम है 2 साल MBA करेंगे जब जाकर प्लेसमेंट होगा, लेकिन जेल बजाज में एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी 6 महीने सेकंड सेमेस्टर ये भी दिया है, तो इसमें इंटर्नशिप के तुरंत बाद कंपनियां जाने लगती हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है और इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जेल बजाज दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी। और मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा, लाइक जैसे अभी बता रहा था दीपू की प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, तो जेल बजाज जो है एक ब्रांड है, जलवा है हमारा। एज अ प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो बहुत ज़्यादा ब्रांड हुआ है, क्योंकि ये थर्ड सेम स्टार्ट ही नहीं हुआ और हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि अभी तक मैंने 6-7 ऐसी कंपनियां जो लाइक आ चुकी है कैंपस ड्राइव के लिए, और साथ ही साथ लाइक हमने फॉर्म फिल भी कर रखा है इसके रिगार्डिंग। तो मेरे पर्सपेक्टिव से MBA में खास करके अगर आप कहीं भी दिल्ली NCR या लाइक टायर 3 कॉलेज में अगर देख रहे हैं आप, तो जेल बजाज को डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हैं एज अ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि बहुत अच्छी पैकेजेस है। एवरेज पैकेज 4.5 लाख से स्टार्ट होती है। तो एज अ कंपेयर अगर फी में देखें तो RI की बिहाफ पे भी बहुत अच्छा रिवेन्यू आ रहा है आपके पास जनरेट होकर, तो डेफिनेटली आप आ सकते हो जेल बजाज में। सो यू वांट टू से दे आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ या डेफिनेटली। और मैं दीपक की बातों में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर प्लेसमेंट से पहले ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की प्रोग्राम भी चलाता है, जिसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और प्रॉपर आपको जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड में आपको ट्रेन करते हैं, Definitely. सो दैट कि जो कंपनियाँ आ रही हैं उसके लिए आप एक क्या कहते हैं सुटेबल कैंडिडेट बन के आप तो ये फ़ायदा रहता है। एहतशाम टूवर्ड्स यू। या बिल्कुल, मैं अस्मित से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कॉलेज की तरफ से, और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जाता है कॉलेज की तरफ से ताकि हम अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकें। सो अगर हम प्लेसमेंट के मामले में देखें तो जेल बजाज बेस्ट कॉलेज है। तो प्लेसमेंट के मामले में जेल बजाज के लिए थम्स बिल्कुल तम ऑल राइट। बहुत थम्स अप।
सो प्रीवियस ईयर मैंने सुना था कि हमारे कॉलेज में 150 से प्लस ज़्यादा कंपनियाँ आई थी, लेकिन हमने उस टाइम हमें बिलीव नहीं हुआ था कि इतनी भी कंपनियाँ आएंगी। लेकिन अभी हमारा इंटर्नशिप अभी ख़त्म हुआ, करीब 1 ही मंथ हुए होंगे मैक्सिमम। लेकिन अब हमने अब ऑब्जर्व किया कि लगातार कंपनियाँ कम से कम 20 कंपनियाँ आ चुकी हैं, हमारे कॉलेज में आ चुकी हैं, तो हमें बिलीव हो रहा है कि हाँ। तो मतलब बच्चा जीएल बजाज में अपना करियर सोच सकता है। या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और प्लेस भी हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट भी होगी, डेफिनेटली प्लेसमेंट होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिपेंड करता है कि कंपनी, कॉलेज का काम होता है लाइक कैंपस ड्राइव करवाना यानी कॉलेज लाना, टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने अपने आप को अप स्किल करते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्पेशलाइजेशन में। तो ये टोटल ऐसा नहीं है कि लाइक आप कॉलेज में आ गए, कॉलेज आपको प्लेसमेंट दे ही देगा, ऐसा कोई कंसीडर नहीं होता। किसी भी कॉलेज में आपको जाओगे तो ऐसा कोई नहीं होता है, टोटली डिपेंड करता है आपके पास कंपनी ला के देती है कॉलेज, डिपेंड करता है आप पे कि आप पे कितनी क्वालिटी है उस इंटरव्यू को, उस लाइक जो भी चीज़ें उसको क्रैक करने में आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, डिपेंड टोटली आप पे भी करता है ये चीज़। एब्सोल्युटली राइट। मतलब दीपक ने सबने बहुत अच्छा कहा अबाउट द प्लेसमेंट। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ जीएल बजाज, योर करियर इज सिक्योर, डोंट वरी, ऑलराइट। आपको प्लेसमेंट मिलेगी, कंपनियाँ अच्छी आती है जैसे सबने बताया। एंड ऑल्सो अगेन आई वुड डेफिनेटली अग्री विद दीपक ने जो अभी एंड में कहा, इट्स ऑन यू हाउ यू मेक इट। आप स्किल्स योरसेल्फ, अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करो, जो भी कुछ भी सर्टिफिकेशन ऐड ऑन करना चाहते हो ऐड ऑन करो, अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो आई थिंक इसका भी आंसर हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली मिला मिला होगा। ऑलराइट, ओके गाइस, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। सो जैसे प्लेसमेंट, द एनवायरनमेंट इन जीएल बजाज एंड द फैकल्टी इन जीएल बजाज इम्पॉर्टेंट था, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो भी मैं पूछने वाली हूँ कि आर देयर एनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैपनिंग इन योर कॉलेज, आर यू पार्ट ऑफ दैट? एंड इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट, तो उस एक्सपीरियंस ने आपके कॉलेज एक्सपीरियंस को कैसे इन्हांस किया? लाइक को करिकुलम एक्टिविटी जहाँ तक की बात है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे होती है, डेफिनेटली यहाँ पे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और उससे आप अपने सीवी में भी उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप अलग दूसरों के कंपैरिजन में आपके सीवी को लाइक ज़्यादा रेटिंग यहाँ पे जज किया जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको लाइक एज अ फैकल्टी आप पढ़ने आते तो डेफिनेटली आपको लाइक पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आप ना चाहते हुए भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ पाती ज़्यादातर, अगर अपॉर्चुनिटी रहती भी है तो ज़्यादातर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप अपने उस फैकल्टी स्टडी का अलावा अगर टाइम निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इवेंट होते हैं यहाँ पे जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पे आस्था और हमारे गगनदीप दोनों हमारे सेक्शन से ऑलरेडी हैं जो एज अ डांस कॉम्पिटिशन लाइक विनर रह चुके हैं, तो डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कोई। और मैं दीपक के बातों में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, कॉलेज कई तरह के क्लब भी चलाता है, जैसे कि क्या है, एक हमारा अभिनय क्लब है, उसके अंडर में क्या होता है, वीकली हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई पार्टिसिपेशन कराते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान हो गया और आपका डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डिबेट हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट स्किट ऑल्सो। इसके साथ साथ कॉलेज हर साल क्या कराता है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराता है, जिसमें हर जगह से लोग आते हैं, अदर कंट्रियों से भी लोग आए, इंटरनेशनली भी लोग यहाँ पे रीच करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसको शेयर करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने HR कॉन्क्लेव को भी हैंडल किया है, वहाँ पे भी हम लोग गए, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था हमारा बहुत ही अच्छा था। साथ में क्या है, सोशल वर्क के लिए कॉलेज एक रोटेरी क्लब भी चलाता है, जिसके अंदर में क्या करते हैं, जो भी बच्चे हैं अगर वो क्या करते हैं अपना ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। साथ में उनको क्या होता है, एक वॉलंटियर का वो भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे क्या हो सकता है वो कभी भी क्या करते हैं अपने लिए ब्लड या फिर अपने रिलेटिव के लिए उसको क्या कर सकते हैं, इशू करा सकते हैं उस सर्टिफिकेट। मतलब लाइक जब आपको इमरजेंसी ब्लड की पड़ती है, जरूरत नहीं कि इन कैंपस आउट साइड भी अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी भी ब्लड बैंक में, तो अगर वो आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको लाइक बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूट करा था, तो डेफिनेटली उससे भी आपको एक अच्छा इम्पैक्ट है। और पॉजिटिविटी आप करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, हम लोग। आई थिंक दीपक एंड अश्मित आर हाईली एक्टिव इन को करिकुलर एक्टिविटीज। आई थिंक आई नीड टू नो अबाउट दिस पार्ट एज वेल। आप लोगों को क्या मानना है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड, या ऐसा कुछ आपको लगा कि एक्स्ट्रा इज हैपनिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडीज? हाँ, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मुझे एज अपनी क्लास का 10 बच्चों का एक लीडर के रूप में मतलब अपॉइंट करा था, तो आई coordinate मीन के लिए या किया था। सो तो उससे इसमें लीडरशिप क्वालिटी का डेफिनेटली बिल्डअप होती है। तो काफ़ी चीज़ मुझको सीखने को मिला। दूसरा ऐसा भी जरूरी नहीं एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, और दूसरा हमारा
कॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्री विजिट के लिए भी ले जाते हैं। वहाँ पर फैक्ट्रीज में कोई काम कैसे चल रहा कैसा नहीं। लाइक कॉर्पोरेट एक्सप्लोजर के बिहाफ पे जैसे दीपू बता रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्सप्लोजर हमें मिलता है, वो आप आओगे तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट टाइम में ही आपको इंडस्ट्रियल विजिट मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रियल विजिट, लाइक कोको कोला में जा सकते हो, अमूल में जा सकते हो आप, तो बहुत सारी है। झील बजाज आप एंटायर सारे फीडबैक के बिहाफ पे हाँ, अगर मैं और ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि द सिनेरियो कीप्स ऑन चेंजिंग, लाइक आई हाँ, से टू बिल्कुल, बिल्कुल, पीपल। definitely, अभी आज अगर हमें 4 कंपनी में लेके माइट नॉट नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिर्फ 2 में ही ले जाए या बिल्कुल। 8 में ले जाए। सो सिनेरियो कीप्स ऑन चेंजिंग। द थिंग इज दैट यू शुड बी हैप्पी कि हाँ ये कंसिडर करा जाता है। द नंबर कैन चेंज एनी टाइम। एहतिशाम फ्रॉम योर साइड। मेरी तरफ से ये है कि अगर कॉलेज हमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स में और बढ़ावा दे या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें अगर कराए स्पोर्ट्स में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एक पर्सन को इम्प्रूव करने के लिए। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ दैट बीटेक का स्पैन होता है फॉर 4 years, तो दे गेट टाइम कि वो क्रिकेट भी ये सब खेल लेते हैं, जोनल सब में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बट वी बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ ओनली 2 years बीइंग पार्ट ऑफ द कॉलेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है वो ऐसे ही चला जाता है, और जैसे ही जब हम सेकंड ईयर में आते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, तो हमारी इंटर्नशिप होती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जोनल्स आते हैं, जैसे अभी आए थे, राइट? तो इवन इफ यू वांटेड टू पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन से, क्रिकेट से, एनी XYZ, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, बट द टाइम ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी वाज आई वुड से रॉन्ग फॉर अस। ओके गाइस, तो ये था पूरा सवालों का सिलसिला जो हम सब ने मिलके आपको आंसर करा। जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आपको एज सच सेम वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू MBA, तो आप हमारे साथ बने रहें और प्रोवाइडर के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब इस- प्रोवाइडर वेरी गुड। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या बात है, मेरे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, यूट्यूबर। यस। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय।